ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਚੋਣ ਬਿਗਲ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਨਤੀਜਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਬੁੱਲੇ ਜਾਂਗੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸੀ। ਨਾਭਾ 'ਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਨ। इंस्टा स्टार सुख रतिया ते गंभीर इल्जाम। NRI महिला के कतल के मामले च भरा सने गिरफ्तार। मृतका के पति तो ही लई सी सुपारी। मोगा के कोटी सेखा थाने तो 2 मुलजम फरार। हवालात की छत तोड़ के भजे। 2 दिन पहला ही हुई सी गिरफ्तारी। तरनतारन के पट्टी च नशा तस्कर खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। चमकौर सिंह चमकू के घर से चलिया बुलडोजर। कई मामलों च भगौड़ा है चमकू। जलंधर 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ 9 ਮਰੀਜ਼। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੌਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਹੈ ਬਦਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੈ ਹਿੰਦ ਸਭਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਜਦਾ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ। तय समय तो 8 दिन पहला ही केरल पहुंचा मानसून। 16 साल के सब तो जल्दी भारत में दिती दस्तक। पंजाब हरियाणा सने उत्तर भारत में प्री मानसून दी विछाड़ा। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल होगी लुधियाना की। इसनूं लैके बिगल वज चुका है। इलैक्शन कमीशन के वलों जिमनी चोण नूं लैके तरीकों का ऐलान कर दिता गया। लुधियाना वैस्ट हल्के के विचों जिमनी चोण हो रही है उसनूं लैके तरीकां अनाउंस कर दित्तियां गईयां ने। 19 जून नूं वोटां पैणगीआं ते 23 जून नूं जिमनी चोण का नतीजा ऐलान दिता जाएगा। क्योंकि जनवरी महीने तो लगातार इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार कदों चोण कमीशन के वलों तरीकों की अनाउंसमेंट की जाएगी। तो अज ये ऐलान हो चुका है। 19 जून को वोटां वाला दिन होगा। 19 जून को लुधियाना वैस्ट हल्के के अपने वोट हक का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो 23 जून को जिमनी चोण का नतीजा ऐलान दिता जाएगा। कल तो नामजदगी भरी जा सकेगी। नामजदगियां भरन का सिलसिला कल तो शुरू हो जाएगा। तो 2 जून को नामजदगी भरन का आखिरी दिन होगा। 3 जून को नामजदगी पत्रों की छांटी की जाएगी। 5 जून नाम वापस लैण की आखिरी तारीख होगी। गुरप्रीत गोगी की दरअसल मौत तो बाद ये सीट खाली हुई है। तो उसके बाद ही हुण लुधियाना वैस्ट हल्के दे विच जिमनी चोण होण जा रही है। 9 जून को वोटिंग होगी, वोटां पैणगीआं। ते 23 जून को नतीजों का ऐलान कर दिता जाएगा। खैर वेखना होगा कि आखिरकार किस दे हक दे विच लोकां दे वल्लों फतवा दिता जाता है। तो 23 जून को नतीजे किस दे हक दे विच जांदे ने। क्योंकि सारियां धिरां दे वल्लों बीजेपी तो इलावा बाकी धिरां दे वल्लों अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। हालांकि बीजेपी ने अजे तक पत्ते नहीं खोले। सब तो पहला अपने उम्मीदवार की अनाउंसमेंट आम आदमी पार्टी वालों की गई सी। जो राज्य सभा मैंबर ने आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा उन्होंने चोण मैदान के उतारिया गया। दूजे पासे भारत भूषण आशू जिहड़े कि 2 बार इसी हल्के तो 2012 ते 17 के कांग्रेस पार्टी के विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2022 उन्होंने गुरप्रीत गोगी तो हार का सामना करना पिया। तो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने भारत भूषण आशू से दाग खेडिया है। श्रोमणी अकाली दल की गल की जाए तो श्रोमणी अकाली दल के वलों अपने उम्मीदवार का जो कि ऐलान कर दिता गया, चोण मैदान के उतारिया गया। तो बीजेपी का अजे ऐलान होना बाकी है। खैर हुण जदों कल तो नामजदगियां का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो ज़्यादा समा नहीं बचा। तो हो सकता है कि 1-2 दिन तक बीजेपी वालों में अपने पत्ते खोल दिते जाण। 3 उम्मीदवार तुहानूं असीं विखा रहे हैं। वक्-वक् सियासी धिरां दे वल्लों अपने उम्मीदवार चोण मैदान के उतारे गए हैं। श्रोमणी अकाली दल के वल्लों परोपकार सिंह घुम्मण जो कि पेशे वजों वकील ने उन्हां ते दाग खेडिया। अकाली दल ने कांग्रेस पार्टी के भारत भूषण आशू जिहड़े कि इसे ही हल्के तो 2012-17 लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं। पहला 2 चोणों के कांग्रेस पार्टी का सीट गढ़ रही है। 2022 हालांकि ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते के चली गई जो गुरप्रीत गोगी जितन के कामयाब रहे सन। 2022 के तुहानूं चोण नतीजों तो भी वाकिफ करवा रहे हैं। जेकर नतीजों की गल की जाए तो गुरप्रीत सिंह गोगी आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार सन 40,443 वोटां लैके जितन के कामयाब रहे सन। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भारत भूषण आशू हार का सामना करना पिया सी। भारत भूषण आशू नूं वोटां की गल करिए तो 32,931 वोटां पाईयां सन। बिक्रम सिंह सिद्धू जो कि बीजेपी के उम्मीदवार सन 28,107 वोटां लैके तीजे नंबर पर रहे। जबकि श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार महेशिंदर सिंह गरेवाल नूं महज
10,072 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ 7,512 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2012-2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਖੁੱਸ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਦਬਦਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ VOTING ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। लोगों के विश्वास की वजह से हम लोगों ने सरकार बनाई। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना विश्वास दिया, ऐतिहासिक बहुमत 117 में से 92 सीट आज तक आपने किसी पार्टी को नहीं दी थी। लेकिन सरकार संभालने के बाद पता चला कि सरकार चुनाव जीतना तो आसान था, सरकार चलानी कितनी मुश्किल है। इतना गंद छोड़ के गए हैं ये पिछले वाले, इतना गंद छोड़ के गए हैं, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। पंजाब का बुरा हाल करके गए हैं ये लोग। नशे को ही ले लो, पंजाब जो एक वक्त पंजाब का नाम नंबर 1 टॉप पे होता था पर कैपिटा इनकम में, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पंजाब सबसे अमीर सूबा माना जाता था, आज 17वें नंबर पे 17th नंबर पे आ गया। आज पंजाब का बच्चा, पंजाब की जवानी, पंजाब के छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। पूरे पंजाब को नशे में धकेल दिया। कहां से आया यह नशा? अपने आप तो आया नहीं। किसने घर घर के अंदर किसने फैलाया ये नशा? मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हमारे से पहले वाली जो सरकारें थी उनके मंत्री अपनी सरकारी गाड़ियों के अंदर नशा घर घर डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। नशे के इंटरनेशनल स्मगलर उन मंत्रियों के घरों के अंदर रुका करते थे, यह रिकॉर्ड में है। पंजाब को बर्बाद करके चले गए। मुझे नहीं, हमारे कहा जाता है ना कि धर्म में कहा जाता है कि हर कर्म की सजा तो मिलती है। इन लोगों को सजा तो मिलेगी, भगवान सजा देगा, कानून सजा दे ना दे, लेकिन भगवान जरूर इनको सजा देगा। और मुझे लगता है कानून भी सजा देगा एक दिन इन लोगों को। जब हम लोगों ने सरकार संभाली, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था, नशा कैसे खत्म करें, नशा कैसे, पंजाब की जवानी को, पंजाब के बच्चों को, पंजाब के परिवारों को कैसे वापस लेके आए। अब नशे के विरुद्ध युद्ध शुरू हुआ है पिछले कुछ महीनों से। कुछ महीने पहले अगर मैं लोगों के बीच में जाता और कहता कि अगर आपके यहां कोई नशा बेच रहा है तो हमें बताओ, मुझे नहीं लगता कोई बताता। लोगों को डर लगता था,
लोगों को भरोसा नहीं था। लोग कहते थे पुलिस भी मिली हुई है, प्रशासन भी मिला हुआ है, सरकार भी मिली हुई है। मैंने देखा था एक वीडियो के अंदर पंजाब के नशे के ऊपर कई फिल्में बनी हैं। कहता है जी सरकार ही नशा बिकवाती है। आज 3-4 महीने के बाद माहौल बदल चुका है। इतने पिंड, इतने गांव पंजाब के अंदर कहानियां सुनने को मिल रही है। अब गांव के गांव तस्करों को पुलिस को पकड़वा रहे हैं कि ये भी बेचता है, ये भी बेचता है। लोगों का भरोसा बढ़ गया है कि अब पुलिस, प्रशासन और सरकार मिलके नशा खत्म करने पे लग गए हैं। लोगों का भरोसा बढ़ गया। मैं और मान साहब अभी कई जगह गए थे, कई गांवों में गए थे, लोगों से बात की, लोगों ने बताया उन्होंने पकड़ पकड़ के अपने गांव के नशा तस्करों को पुलिस के हवाले किया है। लोग अब खुद जिम्मेदारी लेने लगे हैं। उनके गांव में जितना नशा करने वाले लोग थे, लोग उनका इलाज खुद से करवा रहे हैं। लोगों को भरोसा। और कितने गांव अब इस वक्त पंजाब के हर गांव और हर वार्ड में मुहिम चल रही है कि अपने को हर वार्ड को, हर गांव को नशा मुक्त, 100% नशा मुक्त करना। और कई गांव हो गए हैं 100% नशा मुक्त। बहुत बड़ा काम था। मुझे लगता है मरेंगे, ये सत्ता तो आनी जानी है, चुनाव आने जाने हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, चलता रहता है। लेकिन मुझे लगता है मरेंगे तो सबसे बड़ा सुकून ये होगा, ऊपर वाले के पास जाएंगे तो कहते हैं ना, ऊपर वाले के पास जाके हिसाब देना होता है। तो ऊपर वाले के पास जाएंगे तो बड़े सुकून के साथ कह सकते हैं कि हमने बच्चों को नशे से बाहर निकाला था, पूरी कोशिश करके, पूरी ईमानदारी के साथ। जब हमने सरकार संभाली तो पता चला सारा खजाना खाली था, कुछ था ही नहीं, घाटे में चल रहा था सब कुछ। पुरानी सरकारें, कैप्टन साहब भी कहते थे, अकाली दल वाले भी कहते थे खजाना खाली, खजाना खाली। सारा खजाना लूट के ले गए ये लोग। लेकिन हम रोए नहीं इनकी तरह। एक भी स्टेटमेंट दिखा दो जब मान साहब ने या मैंने कहा हो खजाना खाली है जी, ये काम नहीं हो सकता। हमने कभी नहीं कहा। मेरे से कोई पूछता था, जब मैं अक्सर जब भी दिल्ली के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी चुनाव प्रचार करने जाता हूं, मैं पंजाब में प्रचार करने आता था, मैं कहता था बिजली मुफ्त कर दूंगा, महिलाओं को 1000-1000 रुपए देंगे, स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। लोग कहते थे पैसा कहां से आएगा। मैं कहता था बनिए का बेटा हूं, हिसाब किताब आता है, कहीं से लाऊं पैसा ले आऊंगा, चिंता ना करो। और 3 साल में साबित कर दिया, हम रोए नहीं। हमने कोई ये नहीं कहा कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, खजाना का कहीं से भी लेके आए। आपके सारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बिजली मुफ्त हो गई, नहीं हो गई पूरे पंजाब के अंदर। 70% से ज्यादा लोगों की बिजली मुफ्त आती है। इतने शानदार स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं। अभी मान साहब ने बताया किस तरह से इतने मोहल्ला क्लिनिक बन गए, 54,000 लोगों को नौकरियां मिल गई। घर, खेत के अंदर पानी जा रहा है। कैसे हो रहे हैं इतने सारे काम, उनके टाइम में नहीं हुए। हमने तो कभी नहीं कहा पैसा नहीं है। पैसे की चिंता मत करना, बनिए का बेटा हूं, पैसा कहीं से लाऊं, आपके सारे काम पूरे होंगे। रंगला पंजाब बनाएंगे आपके साथ मिलकर। और हमारे से पहले वाला टाइम याद करो, जब इनके परिवार ने सारी बसें भी इनकी, माइनिंग भी इनकी, रेता भी इन्होंने सारा कब्जा कर लिया, सड़कों पे भी सारा होटल भी इनके, कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने, ढाबे भी इनके, सब कुछ इन्होंने कब्जा कर लिया। करा था कि नहीं करा था। सब छुड़वाएंगे, सब अपने बच्चों को देंगे। आप लोगों का है ये सारा, आप लोगों को देंगे हम लोग। इस लूट को बंद कर रहे हैं हम लोग। भगवान ना करे, अब आप लोगों के हाथ में है, जनतंत्र है, भगवान ना करे ऐसा टाइम दोबारा देखने को मिले पंजाब को। भगवान ना करे ऐसी पार्टियां दोबारा पंजाब के अंदर आए जिन्होंने पंजाब को ऐसा बर्बाद कर दिया था। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाई है, पंजाब को उस गर्त से बाहर निकाला हम सब लोगों ने मिलके। मैं कई व्यापारियों से बात करता हूं, 3 किस्म की मोटी मोटी, छोटे व्यापारियों की बात कर रहा हूं। इंडस्ट्री के लिए हम बहुत बड़े बड़े काम आने वाले कुछ दिनों में, महीने भर के अंदर
इंडस्ट्री को लेके आप बहुत बड़े बड़े ऐलान सुनने वाले हैं। आज मैं कह के जा रहा हूं, मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूं जो भी बोलता हूं। इतने बड़े बड़े ऐलान हम इंडस्ट्री के लिए करने जा रहे हैं कि पूरे देश के अंदर पंजाब विल बिकम द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्री इन द कंट्री। पूरे देश में कोई व्यक्ति अगर सोचेगा मेरे को इंडस्ट्री लगानी है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में पंजाब का नाम आया करेगा। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, कई बहुत बड़े बड़े ऐलान करने जा रहे हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। व्यापारी, एक छोटा व्यापारी जो होता है उसकी कोई नहीं सोचता, कोई सरकार नहीं सोचती। सरकारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की तो सोचती है, इतने 1000 करोड़ की। एक छोटा व्यापारी जो अपनी छोटी परचून की दुकान लगाता है, किराने की दुकान लगाता है, आड़तिया है, उसकी कोई नहीं सोचता। उनसे पूछो उनकी क्या समस्या। उनकी समस्या है नंबर 1 सुरक्षा। अगर उनके ऊपर कोई आपराधिक घटना हो जाए तो उन्हें सुरक्षा कौन देगा। नंबर 2 उनके बाजार का इंफ्रास्ट्रक्चर। बाजार में सड़क टूटी पड़ी है, बाजार में पीने को प्याऊ नहीं है, बाजार में टॉयलेट नहीं है, बाजार में ये नहीं है, बाजार में वो नहीं है। और तीसरा, सरकार की नीतियां ऐसी ऐसी होती है जो बेचारे को काम ही नहीं करने देती। हर चीज में सरकार अड़ंगा डालती है, हर चीज में सरकार अड़ंगा डालती है। तो हमने तय किया है कि आप लोगों के लिए, एक व्यापारियों के लिए, इंडस्ट्री के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए एक राज्य के स्तर पे और हर जिले के अंदर बोर्ड बनाया जाएगा, व्यापारी बोर्ड, जो हर व्यापारियों को सुरक्षा और सम्मान देने का काम करेगा, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, इंडिविजुअल व्यापारियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित। आपको कोई समस्या, बोर्ड के पास जाओ, आपकी सरकार की पॉलिसी भी चेंज करानी है, आप बोर्ड के पास जाओ, बोर्ड आपकी पॉलिसी चेंज कराएगा। आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई अफसर परेशान कर रहा है, कोई हमारा एमएलए भी अगर कोई परेशान कर रहा है, बख्शेंगे नहीं उसको, किसी को नहीं बख्शेंगे। कोई नेता परेशान कर रहा है, कोई खुल के व्यापार करो, बिना झिझक व्यापार करो, निडरता के साथ व्यापार करो, पर ईमानदारी से व्यापार करो। जैसे महाराजा अग्रसेन जी ने कहा था, अपने ग्राहक को सबसे ज्यादा पूजना है, ग्राहक के साथ कभी बेईमानी मत करना, जनता के साथ बेईमानी मत करना। अंत में एक ही चीज कहना चाहता हूं, बनिए नंबर में कम है, संख्या बल में कम है, तो ये पार्टियां जो हैं इनको बनिए कब याद आते हैं, इनको बनिए चुनाव में नोट के लिए काम आते हैं, बस पैसे मांगने आते हैं आपसे। आते हैं कि नहीं आते? डोनेशन के लिए चाहिए इनको, बस बनियों से, अग्रवाल समाज से डोनेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनको। पूरा अग्रवाल समाज इन पार्टियों के लिए नोट बैंक बन गया है। नोट बैंक मत बनना, जब तक नोट बैंक हो कभी इज्जत नहीं मिलेगी। वोट बैंक बनना, जिस दिन वोट बैंक बन गए सारे आपके पैरों के अंदर होंगे। हमें ना आपका नोट बैंक बनाना, ना आपको वोट बैंक बनाना, हम आपको पंजाब की तरक्की में आज भागीदार बनाने के लिए आए हैं। आप बताइए कि पंजाब सरकार को क्या करना चाहिए, हम वही सारे काम करेंगे। आपके साथ मिलके, जो आपने हमें मौका दिया, 2022 में इतना भारी बहुमत दिया, आपके साथ मिलके 3 करोड़ पंजाबियों के साथ मिलके हम एक रंगला पंजाब बनाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे। बस यही हमारी इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अरविंद केजरीवाल जी का। मैं केजरीवाल साहब के अगे तानापा ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ